राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है गुरु नानक देव जी ने अपने अहंकार को कैसे मिटाया। तो चलिए आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। प्यारे साध संगत जी, गुरु नानक देव जी ने अपना अहंकार गुरु की मदद से मिटाया। अब उन्होंने अपना अहंकार कैसे मिटाया, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा इस पूरी 30 मिनट्स की वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, कभी कभी आपने सोचा होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति बिना गुरु के अपने अहंकार को गिरा देता है, पर उसके लिए बड़ी गहरी समझ चाहिए जो अभी आप सभी के पास नहीं है। उसके लिए इतनी गहरी समझ चाहिए कि वह अहंकार को आंखों के सामने खड़ा करके देख ले और सिर्फ देखने से अहंकार गिर जाए। उसके लिए वैसी आंख चाहिए जैसी शिव के पास है कि कामदेव को देख लिया और कामदेव भस्म हो गए। इतनी अवेयरनेस, इतना होश चाहिए। कोई बुद्ध, कोई कृष्ण मूर्ति कभी इतनी त्वरा से देख लेता है कि उसके देखने की उस तीव्रता में ही सब गिर जाता है। फिर दूसरा भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि सब राख ही गिर गई। उसे ख्याल ही नहीं होता कि मैंने कुछ किया है, बस हुआ। लेकिन तुम तो कुछ भी करोगे तो भीतर एक धुन बजी रहती है, मैंने किया है। भजन करो तो मैंने किया है, ध्यान करो तो मैंने किया है, पूजा करो तो मैंने किया है। तुम्हारा मैं तो हर तरफ से बनता है। उस एक को हम छोड़ दें, क्योंकि उस एक को बीच में लाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, वह पा लेगा। लेकिन वे जो करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों के लिए पाने का एक ही उपाय है कि वे जो भी करें साधना, भाव यही रखें कि गुरु की कृपा से हो रहा है। भारत में बड़ी पुरानी लोकोक्ति है कि जब सतयुग था तब गुरु की इतनी ज़रूरत ना थी, लेकिन कलयुग में गुरु की बड़ी ज़रूरत होगी। क्या कारण है? हिंदू किस हिसाब से बांटते हैं संसार को? सतयुग वे कहते हैं उस समय को जब लोग बड़े सचेत थे, बड़े सावधान थे, और कलयुग कहते हैं उस युग को जब लोग बड़े सोए हुए हैं, मूर्छित हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध का या महावीर का धर्म उतने काम का नहीं है आज जितना हजूर गुरु नानक देव जी का धर्म है। गुरु नानक देव जी का धर्म नवीनतम धर्म है, हालांकि उसको भी 700-800 साल हो गए, वह भी काफ़ी पुराना हो गया है और नया चाहिए। क्योंकि बुद्ध और महावीर जिनसे बात कर रहे थे वे हमसे ज़्यादा सचेत लोग थे, वे हमसे ज़्यादा प्रबुद्ध लोग थे, वे हमसे ज़्यादा सरल लोग थे। फिर कृष्ण जिनसे बात कर रहे थे वे और भी सरल लोग थे। जैसे हम पीछे जाते हैं वैसे सरलता है। जैसे एक आदमी अपने पीछे जाए तो बचपन में सरल होता है, जवानी में थोड़ा कठिन हो जाता है, बुढ़ापे में तो बिल्कुल जटिल हो जाता है, और बूढ़े आदमी से तो पार पाना ही मुश्किल है। उसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन वह समझता है सब मुझे पता है। जिंदगी की टक्करें खाई हैं, इधर उधर गिरा है, कहता है अनुभव बहुत है। ठीकरे इकट्ठे किए हैं, लेकिन वह सोचता है बड़े अनुभव से ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। बच्चा सरल है, वह सतयुग है। बूढ़ा बहुत जटिल, वह कलयुग है। और बूढ़े की मूर्छा इतनी बढ़ती जाती है, बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि मौत करीब आ रही है। बच्चे का होश हमेशा ताज़ा रहता है, क्योंकि अभी जीवन का स्रोत बहुत करीब है। बच्चा अभी परमात्मा से निकली लहर की भांति है। बूढ़ा धूल से भर गया, परमात्मा में गिरने के करीब है। बच्चा ताज़ा फूल है, बूढ़ा मुरझाया गया, जाने के करीब है। जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है। कलयुग का अर्थ है ऐसा समय जब अंत करीब आ रहा है। जिंदगी बूढ़ी हो गई। उस कलयुग में तो गुरु के बिना बिल्कुल ना हो सकेगा, क्योंकि तुम हर हालत में
अपने अहंकार से भर जाओगे। जब तुम छोटे छोटे काम करके अहंकार से भर जाते हो तो तुम साधना करके कैसे ना भरोगे। तुमने एक छोटा सा मकान बना लिया है, तुम अकड़ते फिरते हो कि तुमने एक तिजोरी भर ली, तुम अकड़ते फिरते हो। जब तुम परम धन की खोज में जाओगे तो तुम्हारी अकड़ तो बहुत हो जाएगी। तो जो आदमी मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, उसकी अकड़ देखो। वह सबकी तरफ देखता है कि तुम सब नरक में पड़ोगे, सड़ोगे। मैं मंदिर में जाता हूँ रोज, तुम सब भ्रष्ट पापी। जो आदमी राम नाम ले लेता है वह समझता है कि बस स्वर्ग का द्वार उसके लिए निश्चित हो गया और शेष सब नरक में पड़ने वाले हैं। मूर्छा जितनी होगी उतनी गुरु की जरूरत है। इसको तुम ऐसा समझ लो, जितनी तुम्हारे जीवन में निद्रा हो उतना गुरु जरूरी, जितनी तुम्हारे जीवन में जागृति हो उतना गुरु कम जरूरी। अगर तुम परिपूर्ण जागरूक हो, गुरु की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर तुम बिल्कुल सोए हुए हो तो तुम अपने आप जागोगे कैसे। कोई तुम्हें हिलाएगा डुलाएगा तो ही तुम जग सकते हो। तब भी डर है कि तुम करबट लेकर सो जाओगे। वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। वचन है गुरु नानक देव जी के जपजी साहिब में, आद सच जगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वह आदि में सत्य है, युगों के आरंभ में सत्य है, अभी सत्य है। गुरु नानक देव जी कहते हैं वह सदा सत्य है, भविष्य में भी सत्य है। सत्य और असत्य की क्या परिभाषा है? सत्य और असत्य की यही परिभाषा है। असत्य वह जो कभी नहीं था, अब है और कभी फिर नहीं हो जाएगा। असत्य का अर्थ है दो छोरों पर जो नहीं और बीच में है। सपना, सुबह तुम उठे तब खो गया, रात तुम जब सोए तब नहीं था। इसीलिए तो सुबह तुम कहते हो सपना झूठा था, सच नहीं, क्योंकि सांझ नहीं था, सुबह फिर नहीं है। तुम्हारा ये शरीर एक दिन नहीं था, एक दिन फिर नहीं हो जाएगा। ये शरीर झूठा है। क्रोध आया, एक क्षण पहले नहीं था और घड़ी भर बाद फिर चला जाएगा। यह क्रोध सपना है, ये सच नहीं है। जो सदा है केवल वही सत्य है। और अगर तुम इस धारणा को गहरे ले जाओ तो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण हो जाएगा। उससे बहुत ज़्यादा ग्रसित मत होना जो बदलता है, तुम उसी की तलाश करना जो अबदला है, सदा स्थायी और स्थिर है। कौन है तुम्हारे भीतर जो कभी नहीं बदलता? उसको ही खोजो, ज़रूर वह तुम्हारे भीतर है, क्योंकि सब बदलाहट उसी पर होती है। जैसे गाड़ी का चाक चलता है तो एक कील पर चलता है जो ठहरी रहती है। चाक चलता रहता है, कील ठहरी रहती है। तुम कील को अलग कर लो, चाक फौरन गिर जाएगा। जो परिवर्तन हो रहा है वह भी शाश्वत के ऊपर हो रहा है। कील आत्मा की ठहरी हुई है, शरीर का चक्र घूम रहा है। जैसे ही कील अलग हुई, चाक गिर जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वही सत्य है, वही एक, क्योंकि वह पहले भी था, अभी भी है, कल भी होगा, सदा रहेगा और शेष सब सपना है। ये एक वचन अगर तुम्हारे मन में गहरा बैठ जाए, जब क्रोध आए तब दोहराए, अपने मन में दोहराना, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। घृणा आए, लोभ आए, दोहराना और ध्यान रखना कि जो अभी नहीं था, अभी हुआ, सपना है, खो जाएगा। इसमें ज़्यादा ग्रसित होने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी भाव रखना, जागृता अवस्था में रहना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि व्यर्थ अपने आप गिरने लगा, क्योंकि तुम्हारे उससे संबंध टूट गए और सार्थक का जन्म होने लगा। शाश्वत उठने लगा, संसार खोने लगा। वाणी है आगे गुरु नानक देव जी की, सोचै सोच ना होवई, जे सोची लखवार, चुप्पै चुप ना होवई, जे लाए रहा लिवतार। भुखया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पार, सहस सियाणपा लख होए,
ता इक न चले नाल, किब सचियारा होइए किब कूड़ै टुटै पाल, हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये बड़ा कीमती बहुमूल्य सूत्र है, बड़ा ही ज़्यादा बहुमूल्य है। गुरु नानक देव जी का सब सार। सोच सोच कर भी हम उसे सोच नहीं सकते, यद्यपि हम लाखों बार सोच सकते हैं। सोच सोच कर उसे कभी किसी ने पाया नहीं, सोच सोच कर ही तो हमने उसे गवाया है। जितना हम सोचते हैं उतने ही तो विचारों में हम खो जाते हैं। परमात्मा को कोई विचार नहीं है, वह कोई तर्क की निष्पत्ति नहीं है, वह कोई मस्तिष्क का निष्कर्ष नहीं है। परमात्मा तो सत्य है, तुम्हें सोचने का सवाल नहीं, देखना है। सोचने से क्या होगा? सोचने में तो और भटक जाओगे, आंख खोलनी है। और अगर आंख विचारों से भरी है तो तुम्हारी आंखें अंधी रहेंगी। आंख निर्विचार चाहिए, तभी दर्शन उपलब्ध होता है, जिसको जैन फकीर कहते हैं नो माइंड, द स्टेट ऑफ नो माइंडनेस। जिसको संत कबीर कहते हैं उन्मनी दशा, जिसको महात्मा बुद्ध कहते हैं चित्त का खो जाना, जिसको पतंजलि ने कहा है निर्विकल्प समाधि। सब विकल्प और विचार जहां खो जाएं, वहीं बाबा नानक कह रहे हैं सोच सोच कर भी हम उसे सोच नहीं सकते, यद्यपि हम लाखों बार सोच सकते हैं। चुप होने से भी उस मौन को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता, यद्यपि हम लगातार ध्यान में रह सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सोच सोच कर उसे पाया नहीं जा सकता, चेष्टा कर करके मौन साधा नहीं जा सकता। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी तुम कोशिश करोगे उतना ही तुम पाओगे। मौन असंभव हो जाता है। कुछ चीजें हैं जो चेष्टा से नहीं घटती। जैसे नींद नहीं आती किसी को, तो कितनी ही कोशिश करे नींद नहीं आएगी। सच तो यह है जितनी चेष्टा करेगा कोई, उतनी नींद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नींद का अर्थ ही यह है कि तुम सब चेष्टा छोड़ दो, सब कोशिशें छोड़ दो, तभी आएगी। तुम कोशिश जारी रखोगे, कोशिश तुम्हें जगाए रखेगी। जागने से कहीं नींद आई है? कोई उपाय नींद लाने का नहीं है, क्योंकि नींद आती तब है जब तुम निरुपाय हो जाते हो। जब तुम कोई उपाय नहीं करते हो, पड़े हो बिस्तर पर निरुपाय, तभी नींद आ जाती है। तुम अपने को जबरदस्ती कैसे मौन करोगे? तुम बैठ सकते हो, शरीर को साध सकते हो पत्थर की मूर्ति की तरह, भीतर मन उबलता रहेगा। बाबा नानक एक मुसलमान नवाब के घर मेहमान थे। बाबा नानक को क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो ज्ञानी है उसके लिए कोई संप्रदाय की सीमा नहीं। उस नवाब ने बाबा नानक को कहा कि अगर तुम सच ही कहते हो कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, तो आज शुक्रवार का दिन है, हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो। बाबा नानक राजी हो गए, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। नवाब ने कहा यह भी कोई शर्त की बात हुई, हम पढ़ने जा ही रहे हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मुसलमान हिंदू सब इकट्ठे हो गए। हिंदुओं में तहलका मच गया। बाबा नानक के घर के लोग भी पहुंच गए कि ये क्या कर रहे हो। लोगों को लगा कि बाबा नानक मुसलमान होने जा रहे हैं। लोग अपने डर से ही दूसरों को भी तोलते हैं। बाबा नानक मस्जिद गए, नमाज पढ़ी हुई। पढ़ते गए नमाज। नवाब बहुत नाराज हुआ, बीच बीच में लौट लौट कर देखता था कि बाबा नानक ना तो झुके ना नमाज पढ़ी, बस खड़े हैं। जल्दी जल्दी नमाज पूरी की, क्योंकि क्रोध में कहीं नमाज हो सकती है। करके किसी तरह पूरी, बाबा नानक पर लोग टूट पड़े और उन्होंने कहा तुम धोखेबाज हो, कैसे साधु कैसे संत, तुमने वचन दिया नमाज पढ़ने का और तुमने की नहीं। तब बाबा नानक ने कहा वचन दिया था, शर्त आप भूल गए। कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, आपने नहीं पढ़ी तो मैं कैसे पढ़ता। नवाब ने कहा क्या कह रहे हो, होश में तो हो, इतने लोग गवाह हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे। बाबा नानक ने कहा इतनी गवाही मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको देख रहा था भीतर क्या चल रहा है। आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। नवाब थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि खरीद वह घोड़े ही रहा था। उसका अच्छे से अच्छा घोड़ा मर गया था,
उसी दिन की सुबह, वह उसी की दर्द से भरा था। नमाज क्या खाक, वह यही सोच रहा था कि कैसे काबुल जाऊं, कैसे बढ़िया घोड़ा खरीदूं, क्योंकि वह घोड़ा बड़ी शान थी, इज्जत थी। और बाबा नानक ने कहा, ये जो मौलवी है तुम्हारा, जो पढ़वा रहा था नमाज, ये खेत में अपनी फसल काट रहा था। और ये बात सच थी। मौलवी ने भी कहा कि बात तो ये सच है, फसल पक गई है और काटने का दिन आ गया है। गांव में मजदूर नहीं मिल रहे हैं और चिंता मन पर सवार है। तो बाबा ने कहा, अब तुम बोलो, तुमने नमाज पढ़ी जो मैं साथ दूं? तुम जबरदस्ती नमाज पढ़ लो, तुम जबरदस्ती ध्यान कर लो, तुम जबरदस्ती पूजा प्रार्थना कर लो। क्या तुम कर रहे हो इसका कोई मूल्य नहीं है। क्या तुम्हारे भीतर चल रहा है? तुम पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाओ, इससे क्या होगा? शरीर को साध लोगे, इससे क्या मन सधेगा? मन में तो वही चलता रहेगा जो चल रहा था, और भी जोर से चलेगा, क्योंकि जब शरीर काम में लगा था तो शक्ति बंटी थी। अब शरीर बिल्कुल निष्क्रिय है, सारी शक्ति मन को मिल गई। अब मन में और जोर से विचार उठेंगे। इसीलिए लोग जब भी ध्यान करने बैठते हैं तब ज्यादा विचार उठते हैं। पूजा करने बैठते हैं तब बाजार का बहुत ख्याल आता है। जब भी बैठते हैं, घंटी वगैरह बजाते हैं मंदिर में जाकर, तभी पाते हैं कि भीतर ना मालूम क्या खराबी है। ऐसे सब ठीक चलता है। सिनेमा में बैठ जाएं, मौन आ जाता है, थोड़ी शांति हो जाती है। लेकिन मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में बिल्कुल शांत नहीं। बात क्या है? सिनेमा तुम्हारी वासनाओं से संगत है। वहां वही जगाया जा रहा है जो तुम हो, वहां वही उभारा जा रहा है जो तुम्हारे भीतर भरा है। वही कूड़ा करकट, वही कचरा तुमसे तालमेल बैठ जाता है। मंदिर में कुछ ऐसी पुकार की जा रही है जिससे तुम्हारा कोई तालमेल नहीं है। वहां सब गड़बड़ हो जाती है। बाबा नानक कहते हैं, चुप होने से भी कुछ नहीं होगा। उस मौन को नहीं पाया जा सकता। यद्यपि हम लगातार ध्यान में रह सकते हैं, बैठे रहो दिन रात, कुछ भी नहीं होगा। भूखों की भूख नहीं जाएगी। यद्यपि हम पूड़ियों के पहाड़ ही क्यों ना जमा कर लें, क्योंकि यह भूख पूड़ियों से भरने वाली नहीं है। यह जो ध्यान की भूख है, यह जो परमात्मा की भूख है, यह कोई साधारण भूख नहीं है। इस संसार की कोई भी चीज इसे बुझा ना सकेगी। यह तृष्णा अनूठी है, और परमात्मा ही उतरे धार बनकर तो ही ये भूख की आवाज बुझ सकती है। किस भांति हम सच्चे बने, किस भांति झूठ के पर्दे का नाश हो। बाबा नानक कहते हैं कि उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार जैसा उसने नियत कर रखा है, लिख रखा है, उसके ऊपर चलने से ही यह हो सकता है। यह वचन अति ध्यानपूर्वक समझने का है। हुक्मी रजाई चलना नानक लिखया नाल। नहीं, तुम्हारे करने से कुछ भी ना होगा। तुम जो भी करोगे तुम ही करोगे। तुम सच भी बोलोगे तो तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व से ही सच निकलेगा। वह सच भी झूठ हो जाएगा। तुम सच लाओगे कहां से? तुम बिल्कुल झूठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद आ रहा है बाबा नानक की कहानी कि बाबा नानक एक गांव में ठहरे थे। गांव में जो प्रधान था गांव का, उसने निमंत्रण दिया था सारे गांव को भोज का। कोई यज्ञ चल रहा था, बाबा को भी बुलाया था। बाबा गए नहीं और एक गरीब आदमी के घर में ठहरे थे। उनका नाम था लालू। बेचारा गरीब बड़ा ही था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी। रूखी सूखी रोटियां थी और गांव के अमीर ने निमंत्रण दिया था। अनेक बार आदमी आए बुलाने, नहीं जब माना अमीर खुद आया। बाबा नानक को लेकर गया। बाबा नानक ने कहा, तुम चाहते हो तो चलूंगा। उसने पूछा, महल में ले जाकर कि मेरे शुद्धतम भोजन को इनकार क्यों करते हो? और उस गरीब का अशुद्ध भोजन वह ब्राह्मण भी नहीं है। यह शुद्ध ब्राह्मणों ने स्नान करके गंगा जल से इन सबको तैयार किया है, पवित्रतम, और तुम कैसे इसे इनकार करते हो? बाबा ने कहा कि तुम अब जिद ही करते हो तो कहूँ, थोड़ा भोजन तुम्हारा ले आओ। लालू भी पीछे पीछे चला आया था। उससे कहा, तू भी जा अपनी रोटी ले आ। कहते हैं
प्रतीक कहानी है कि बाबा नानक ने एक हाथ में लालू की रोटी और एक हाथ में हलवा पूड़ी उस धनपति की लेकर निचोड़ी, तो लालू की रोटी से तो दूध की धार बही और दूसरे हाथ से लहू की बूंदें टपकी। बाबा ने कहा, तुम अशुद्ध हो तो तुम ब्राह्मणों से भोजन बनवाओ कि गंगा के पानी से बुलवाओ कि एक एक गेहूं को धोकर साफ करके बनवाओ, इससे कोई फर्क न पड़ेगा। तुम्हारा सारा जीवन शोषण, बेईमानी, चोरी, झूठ का है। तुम्हारी हर रोटी में खून छिपा है। खून निकला या नहीं ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बात तो सच है। तुम कैसे सच्चे होगे? तुम ही तो सच्चे होगे ना। कौन उपाय करेगा? तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होगा। तुम बेईमान हो तो तुम्हारी सच्चाई में भी बेईमानी घुस जाएगी। तुम सच भी ऐसे बोलोगे कि जब तुम्हारी बेईमानी को उससे फायदा होता हो। तुम सच भी इस ढंग से बोलोगे कि दूसरे को दुख पहुंचे। तुम ऐसे सच की तलाश करोगे जिससे दूसरे के दिल को छुरा लग जाए। तुम झूठ से लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, अब तुम सच से भी नुकसान पहुंचाओगे। तुम जो भी करोगे वह गलत होगा, क्योंकि तुम ही गलत हो। अब उपाय क्या है? तो बाबा नानक कहते हैं, उपाय एक ही है कि उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार सब उस पर छोड़ दो। जैसा वह जलाए जियो, जैसा वह कराए करो, जहां वह ले जाए जाओ। उसका हुक्म तुम्हारी एकमात्र साधना हो जाए। तुम अपनी मर्जी हटाओ, उसकी मर्जी को आने दो। तुम स्वीकार कर लो जीवन जैसा हो, परमात्मा ने दिया है वही जाने। तुम इनकार मत करो। दुख आए तो दुख को भी स्वीकार कर लो कि उसकी मर्जी, और अवभाव रखो, धन्य भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो जरूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद से ही भरे रहो। वह तुम्हें जैसा रखे, गरीब तो गरीब, अमीर तो अमीर। बाबा नानक का वैसे एक वचन भी है, जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या कट जाए। दुख सुख दोनों समकर जानो, दोनों मान अपमाना। वो जैसा रखे तुम वैसा ही रहो। सुख में तो सुख में रहो, दुख में हो तो दुख में रहो। एक बात तुम्हारे भीतर सतत बनी रहे कि मैं राजी हूं, तेरा हुक्म मेरा जीवन है। और तब तुम अचानक पाओगे कि तुम शांत होने लगे। जो लाख ध्यान में बैठकर नहीं होता था, वह उसकी मर्जी पर सब छोड़ देने से होने लगा। हो ही जाएगा, क्योंकि चिंता का कोई कारण न रहा। आखिर चिंता है क्या? चिंता यह है कि जैसा हो रहा है उससे अन्यथा होना चाहिए। बेटा मर गया, नहीं मरना था, यह चिंता है। दिवाला निकल गया, नहीं निकलना था, वह चिंता है। जैसा हुआ वैसा नहीं होना था, और जैसा हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। तुम अपनी मर्जी को थोपने की कोशिश करते रहते हो जीवन पर, यही तुम्हारी चिंता है। फिर इससे तुम परेशान हो, फिर इस परेशानी को भीतर ढोते हुए तुम ध्यान करने बैठते हो। तब तुम खेत में फसल काटोगे, काबुल में घोड़े खरीदोगे। वह चिंता तुम्हारी जो थी पीछे रहेगी, वह तुम्हारे ध्यान को भी विकृत कर देगी। तब तुम कैसे शांत हो सकोगे? शांति का क्या गुर है? आज आपको एक गुर देने वाला हूँ शांति का, वो आप थोड़ा समझ लेना बाबा नानक की बातों से। अगर सत्संग समझ ना आ रहा हो तो दोबारा 5-10 बार सुन लेना, क्या पता मालिक की मौज से समझ आ जाए। तो चलिए अब शांति का एक गुर देता हूँ। शांति का एक ही गुर है, और अगर यह सूत्र तुम्हें समझ में आ जाए ठीक से, तो पूर्व की सारी खोज समझ में आ सकती है। पूर्व की सारी खोज यह है, लाओ त्से से लेकर बाबा नानक तक, कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, इसका पुराना नाम भाग्य है। वह शब्द बिगड़ गया। सब शब्द बहुत दिन उपयोग करने से बिगड़ जाते हैं, क्योंकि गलत लोग उपयोग करते हैं, गलत अर्थ जुड़ जाते हैं। अब तो किसी की निंदा करनी हो तो कह दो कि भाग्यवादी है, लेकिन भाग्य, यही तो अर्थ है भाग्य का। बाबा नानक कहते हैं, हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाल, यानी जो लिखा है वह होगा, जो उसने लिख रखा है वही होगा। अपनी तरफ से कुछ भी करने का उपाय नहीं है।
कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर चिंता किसको, फिर बोझ किसको? जब तुम बदलना ही नहीं चाहते कुछ, जब तुम उससे राजी हो, उसकी मर्जी में राजी हो, जब तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं, तब कैसी बेचैनी, तब कैसा विचार, तब सब हल्का हो जाता है, पंख लग जाते हैं, तुम उड़ सकते हो उस आकाश में जिस आकाश का नाम है एक ओमकार सतनाम। बाबा नानक की एक ही विधि है और वह विधि है परमात्मा की मर्जी। वह जैसा करवाए, वह जैसा रखे, वैसा ही हम रहें, उसके हुक्म और भाणे में रहें। ऐसा हुआ कि वल्क का एक नवाब था इब्राहिम। उसके बाजार में एक गुलाम खरीदा। गुलाम बड़ा स्वस्थ तेजस्वी था। इब्राहिम उसे घर लाया। इब्राहिम उसके प्रेम में ही पड़ गया। आदमी बड़ा प्रभावशाली था। इब्राहिम ने पूछा कि तू कैसे रहना पसंद करेगा? तो उस गुलाम ने मुस्कुराकर कहा, मालिक की जो मर्जी, मेरा क्या है, मेरा कैसा, मेरे होने का क्या अर्थ है, आप जैसा रखेंगे वैसा रहूंगा। इब्राहिम ने पूछा, तू क्या पहनना, तू क्या खाना पसंद करता है? उसने कहा, मेरी क्या पसंद, मालिक जैसा पहनाए पहनूंगा, मालिक जो खिलाए खाऊंगा। इब्राहिम ने पूछा कि तेरा क्या नाम है, हम क्या नाम लेकर तुझे पुकारें? उसने कहा, मालिक की जो मर्जी, मेरा क्या नाम, दास का कोई नाम होता है, जो आप नाम दे दें तो दे दें। कहते हैं इब्राहिम के जीवन में क्रांति घट गई। उठकर उसने पैर छुए इस गुलाम के और कहा कि तूने मुझे बहुत राज बता दिया जिसकी तलाश में मैं था। अब यही मेरा और मेरे मालिक का नाता, तू मेरा गुरु। तब से इब्राहिम शांत हो गया। जो बहुत दिनों से ध्यान से ना हुआ था, जो बहुत दिन नमाज पढ़ने से ना हुआ था, वह इस गुलाम के सूत्र से मिल गया। क्या सूत्र है? हुक्मी रजाई चलना नानक लिखया नाल। सोचो और थोड़ा प्रयोग करो। जैसा रखे वैसा रहो। अपनी तरफ से तुमने बहुत कोशिश करके भी देख ली, क्या हुआ? तुम वैसे के वैसे हो। जैसा उसने भेजा था उससे विकृत भला हो गए हो, उससे सुकृत नहीं हुए हो। जैसे आए थे बचपन में भोले भाले, उतना भी नहीं बचा हाथ में। स्लेट गंदी हो गई है, तुमने सब लिख डाला। आखिर पाया क्या है? सिवाय दुख, तनाव, संताप के क्या तुम्हारे हाथ लगा है? थोड़े दिन बाबा नानक की बात सुनकर देखो, छोड़ दो उस परमात्मा पर। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं, ना जप, ना तप, ना ध्यान, ना धारणा, एक ही साधना है, उसकी मर्जी, उसका हुक्म और भाणा। जैसे ही तुम्हें ख्याल आएगा उसकी मर्जी का, तुम पाओगे भीतर सब हल्का हो जाता है। एक गहन शांति, एक वर्षा होने लगती है भीतर, जहाँ कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। पश्चिम में इतना तनाव और चिंता है। वेस्टर्नाइजेशन कल्चर में आप देखते हो, फॉरेनर्स को देखते हो, पूर्व से बहुत ज़्यादा। हालांकि पूर्व बहुत गरीब है। अब देखते हो भारत को गरीब देश कहा जाता है। बड़े गरीब हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, रुग्ण हैं, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं हैं, छप्पर नहीं है। पश्चिम में सब है, फिर भी चिंता और तनाव। इतना तनाव है कि करीब करीब 4 आदमी में 3 आदमी विक्षिप्त हालत में हो गए हैं। क्या कारण है? क्योंकि पश्चिम ने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की है। आदमी को पश्चिम में भरोसा है, हम सब कर लेंगे, भगवान के कोई सहारे की जरूरत नहीं, भगवान है ही नहीं, आदमी सब कर लेगा। तो उसने बहुत कुछ कर भी लिया है, लेकिन आदमी बिल्कुल खो गया है, पागल हुआ जा रहा है। बाहर बहुत कुछ कर लिया, लेकिन भीतर सब रुग्ण हो गया है। अगर तुम्हारे जीवन में यह सूत्र उतर जाए तो कुछ करने को नहीं बचता। जैसा हो रहा है होने दो। तुम तैरो मत, वहो, नदी से लड़ो मत। नदी दुश्मन नहीं है, मित्र है। तुम बहो, लड़ने से दुश्मनी पैदा होती है। और जब तुम उल्टी धारा में तैरने लगते हो, नदी तुमसे संघर्ष करने लगती है। तुम सोचते हो नदी मुझसे दुश्मनी ले रही है। नदी को क्या दुश्मनी? नदी को तुम्हारा पता भी नहीं है। तुम अपने ही हाथ उल्टी धारा में बहा रहे हो। तुम्हारी मर्जी यानी उल्टी धारा, अहंकार यानी उल्टी धारा, उसकी मर्जी, तुम धारा के साथ एक हो गए। अब नदी जहां ले जाए
वहीं मंजिल है, जहां लगा दे वहीं किनारा है, डुबा दे तो वह भी मंजिल है, फिर कैसी चिंता फिर कैसा दुख, तुमने दुख की जड़ काट दी, बड़ा कीमती सूत्र है। बाबा नानक कहते हैं उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार जैसा उसने नियत कर रखा है, लिख रखा है, उसके अनुसार चलने से ही यह हो सकता है। तो बाबा नानक ने अहंकार के सब द्वार बंद कर दिए। पहले तो गुरु प्रसाद कि तुम जो भी करो, जो भी उपलब्धि हो वह गुरु की कृपा, और फिर जो भी हो जीवन की धारा वह जहां ले जाए उसका हुक्म, फिर कुछ और करने को बचता नहीं, और तब ज्यादा देर न लगेगी कि तुम्हें भी पता चल जाए। एक ओमकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्भैर, अकाल मूरत अजूनी सैपम, गुर प्रसादी आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, सोचै सोच न होवे जे सोची लखवार, चुप्पै चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार, सहस सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल, किब सचियारा होइए किब कूड़े टुटै पाल, हुक्मी रजाई चलना नानक लिखया नाल। यानी बाबा नानक ने जो भी हो रहा है उसको स्वीकारा, जो भी हुआ उनके साथ, जो भी कुछ हुआ किया कराया, सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ, इसी उसकी मर्जी के अनुसार और गुरु प्रसाद से अपने अहंकार को सदा के लिए खत्म किया। तो प्यारी साध संगत जी, इसीलिए हमें भी उसकी रजा और भाने में रहना चाहिए। जो भी हो रहा है आपके साथ, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे सुख या दुख, सब उसकी मर्जी पर छोड़ दो। वो दुख दे तो भी दुखी रह लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसकी रजा और भाना मन के चलें। इससे ही आपका ध्यान बनेगा, भजन सिमरन बनेगा, और आप अपने ही भीतर उतर पाएंगे कि गुरु प्रसादी गुरु के प्रसाद से मिला और उसके हुक्म और भाणे से मिला। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग में बस इतना ही। अगर आपको ये सत्संग थोड़ा सा भी समझ आया हो तो आप इसे अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके। आप मुझे टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, वहाँ पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मालिक की मौज सत्संग मेरा हैंडल है। आप इतने अंत तक पहुँचे, इससे पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और आपको कुछ समझ में भी आता है। तो फिर से विनती है कि इस सत्संग को शेयर ज़रूर कर दें, और मेरी कोई विनती नहीं है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।